स्मरणेन परम व्याकुलते, आप व्याकुल होते, इसका मतलब आपको अभी अभी प्रभु के भजन में लाग नहीं हुआ, अभी भजन का महत्व तो नहीं है, एक वैसे दिनचर्या मात्र चल रही है। अगर भजन छूटने पर बेचैनी होती तो भगवान अब तक मिल गए होते, पक्का समझ लो। अरे उनके मिलने में कोई देरी नहीं है, हमारी चाह में देरी, ये शब्द ही नहीं है कि उनका हम कैसे वर्णन कर सकें। कृपा ही कृपा, वो इतने करुणामय हैं, इतने कृपालु हैं, इतने प्यारे हैं, इतने सहज दयालु हैं कि वाणी तो असमर्थ है उनकी महिमा कहने में। बस शर्त यह है कि अगर उनके मिलन की चाह, केवल उनके मिलन की चाह, वो किसी साधन पक्ष को नहीं देखते, मिल जाते हैं। पर हमारे हृदय में अभी चाह नहीं है। ये चाह तभी पूरी हृदय को अपने भाव में लाएगी जब हमारा भजन छूटे तो हमें ऐसी व्याकुलता हो जैसे हम किसी व्यापार में घाटा बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऐसी कम से कम इतनी जलन तो होनी चाहिए। एक सीधी सी बात समझ लो, आप भगवान से मिलना चाहते हैं, ऐसी चाह हृदय में आई कि भगवान अंदर देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि आपकी चाह आ गई, तो आप फिर आगे प्रश्न नहीं कर सकते कि कब वो दर्शन देंगे, आपको उसी समय से अनुभव होने लगेगा। ये हृदय की बात है, किसी से जरूरत नहीं कहने की कि भगवान अब कैसे दर्शन देंगे, आगे क्या रास्ता है। आप केवल स्मृति इतनी संभालिए कि थोड़ी देर भी छूट जाने पर व्याकुलता पैदा हो जाए, बेचैनी पैदा हो जाए, क्योंकि भगवत प्राप्ति अखंड स्मृति से होती है। तैल धारावत अव्रावृत भजनात्, जिसका अखंड स्मरण, ये कहीं दूर नहीं है प्रभु, कहीं दूर नहीं। कोई ऐसा अंदर का करण ही नहीं जिस पर वो बैठे ना हो, सच्ची कह रहा हूं। ये केवल पर्दा हटने को, ये पर्दा हटाने के लिए ही अखंड स्मृति की बात हम कर रहे हैं। अगर आपने एक बात संभाल ली कि भजन छूटना आपको बहुत चुभने लगा है, जलन पैदा होने लगी है, अशांति होने लगी, आप बहुत धन्य भाग हो गए, आप बड़भागी हो गए। आप भजन छोड़, ईमानदारी से देखो पूरे समय की दिनचर्या को, आप प्रभु से विमुख कितना समय व्यतीत करते हैं, अंदर का चिंतन कितना प्रभु से विमुख बर्दाश्त करते हैं आप। कैसे कैसे महाप्रेम की प्राप्ति हो, कैसे भगवत साक्षात्कार हो जब आप उसके सिद्धांत में नहीं चल रहे। स्मृति अखंड तैल धारावत, इसी का नाम भगवत प्राप्ति है। यहीं से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भगवान का मिलना दुर्लभ नहीं है। तस्याहम सुलभा पार्थ नित्युक्तस्य योगिना, उसके लिए मैं सुलभ हूं। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशा, जो निरंतर मेरा स्मरण करता है। संसार के जितने भोग पदार्थ, अवस्था, पद, रुपया, पैसा, मित्र, जो भी एक तरफ ये है सब, और एक तरफ प्रभु के मिलन की चाह है। देखो आपके अंदर क्या है। ये खुद न्यायाधीश बनिए आप कि आप किस कोटि के साधक हैं, आप किस कोटि की उपासना। एक तरफ ये सब और एक